तो दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल 2020 जो अगस्त 2021 में हुआ था उसमें रीजनिंग में नंबर एनालॉजी से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि आपके एमटीएस का एग्जाम आने वाला है या एनटीपीसी सीबीटी2 इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें। और इससे पहले मैं रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे आए हुए क्वेश्चन बता चुका हूँ सीजीएल में, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और सीएचएसएल में इंपॉर्टेंट टॉपिक के आए हुए सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाइए, आप वहाँ से जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एनालॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बताई है कि आपको एनालॉजी में आपको स्क्वायर, क्यूब, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। दूसरा, आपको नंबर के नज़दीक कैसे जाना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हैं नंबर के नज़दीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि कोई मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीपल भी देख सकते हैं। तीसरा, डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करके भी आपका हो रहा होगा कि दोनों से डिवाइड हो रहा होगा और ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इस तरीके के कई सारे मेथड होते हैं इसमें देखने का। आपको जो भी नए क्वेश्चन इसमें होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नया पैटर्न आप देख सकते हैं क्वेश्चन की, आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इनकी। पहले पॉज कर लें, फिर देखें, खुद से करें, फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन ये है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे कोई इंग्लिश की ऐसी जरूरत नहीं है इंग्लिश में क्वेश्चन की, क्योंकि नंबर्स ही हैं, बस आप ये देखें नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 12 का 60 से क्या संबंध है, वैसे आपको 16 का बताना है। अगर आप देखें, पहला आपके दिमाग में लॉजिक आएगा कि 12 का मल्टीपल है 60, ठीक है। तो 60 जो है वो मल्टीपल है 12 का, या आप ये कह सकते हैं कि 60 को आप 12 से पूरी बार डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे, 16 का आपको मल्टीपल एक ही नजर आएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 16 का मल्टीपल यानी कि 112 16 से पूरी बार डिवाइड होता है, तो एक ही मल्टीपल है 112, तो आपका आंसर हो जाएगा 112। अगर दो होंगे तो आपको दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि एक ही मल्टीपल है। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया कि आप कह सकते हैं कि 16 का मल्टीपल है, ठीक है। एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक आपको मैं बता दूं, आप देखेंगे दूसरा, अगर कई लोग अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका होगा ऑप्शन एक ही होगा, ठीक है, जो भी आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप देखें 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आता है, 60 आता है। और यहाँ पे आप देखें, अब देखो 5 कैसे आया, 5 आपका कैसे है, अगर आप 12 का हाफ करते हैं और उसमें से -1 कर देते हैं तो आपका 5 आता है। 12 का हाफ 6, 6 में से 1 5, तो 60 आ गया। दूसरा आप ये कर सकते हैं, आप सेम लॉजिक से हम 16 को करेंगे तो 16 का हाफ कितना होता है, 16 का हाफ होता है 8, 8 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7। तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 7 कैसे आया ये मैं बताता हूँ। 16 का सबसे पहले हाफ किया, इसमें से 1 माइनस किया तो आपके पास 7 आ गया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे ही आ जाएगा। तो यही तरीके आप देख सकते हैं, कई लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, आपका आंसर जो होगा सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। कई लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। कई लोग ये सोच सकते हैं 12 6 72, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके हाफ से 72 आएगा और उसमें से 12 माइनस कर देते तो आपका कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ये लंबा हो गया। जो फर्स्ट मैंने लॉजिक बताया कि 12 से डिवाइड है, आप सीधे उससे जाएं, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप देखें, आपने 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 जो है 12 का हाफ है 72 आया, 72 में से 12 माइनस कर दिया 60 आ गया, ठीक है। तो सेम आप करेंगे, 16 का हाफ कितना होता है 8, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है 128, और हाफ किया और 128 में से आपने कितना माइनस किया, 16 माइनस किया, तो आपके पास कितना आ गया 112, ठीक है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात एक ही है, यहाँ पे हम 12 माइनस 16 फिर से वही कर रहे हैं, और यहाँ पे जो 12 5 ये, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले डिवाइड करके 1 माइनस किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। सोचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर एक ही होगा। ऑप्शन पहला तरीका आप वो बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बताएं, यहाँ पे क्या होगा, सेम वही लॉजिक है, ठीक है। सॉरी, वही क्वेश्चन है, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 का 293 से जो संबंध है और 21 का 445 से जो संबंध है, वैसे आपको 488 से बताना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया स्क्वायर आपको हमेशा याद होनी चाहिए, उन्हें आप जरूर फॉलो करें। तो यहाँ पे आप देंगे 17 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 289 आएगा, और 289 में आप 4 ऐड करते हैं तो 293 आ जाता है, ठीक है। सिंपल है। वैसे ही आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 441 आएगा। 441 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 445। तो यहाँ पे आपका कितना है, 488 है। तो 488 है, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो प्लस 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 444, और 444 किसका स्क्वायर होता है, 22 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। बस आपको स्क्वायर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो इससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट देखें, पहले आप खुद से करें, ठीक है। और भी किसी क्वेश्चन में आपको अगर कोई दूसरा लॉजिक आता है, क्योंकि 1000 लोग हैं, 1000 लोग अपने अपने दिमाग से सोचेंगे तो अलग अलग लॉजिक हो सकता है, लेकिन आंसर आपको एक ही बताना है, ठीक है। तो आंसर आपका एक ही होगा जो सब में फॉलो होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखें, यहाँ पे किस तरीके से होगा, सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊँ, आप 13 और 4 का आपस में क्या रिलेशन है ये देखें, और 5 और 16 का। अगर आप देखें 4 को आप 3 से, इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, और इसमें 1 जोड़ते तो आपके पास कितना आता है, 13 आता है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे, ठीक है, सेम लॉजिक होना चाहिए। 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 प्लस 1 जोड़ा तो 16 आ गया, ठीक है। तो बस अब इसे देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको 19 चाहिए, तो 19 आने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो 6 से 6 तियाँ 18 प्लस 1 19, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। लॉजिक आपको क्लियर होगा। 4 तियाँ 12 प्लस 1 13, 5 तियाँ 15 प्लस 1 16, और 6 तियाँ 18 प्लस 1 19, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऑप्शन से करें, ठीक है। 6 तियाँ 18 प्लस 1 19, आप 19 मानेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स मान के, लेकिन ऐसा कुछ मानना इसमें है नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 16 का 144 से 28 का बताना है। आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये आसान सा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आप देखें 16 नंबर 144 होता है, मल्टीपल होता है। तो आप देखें अगर 16 को मल्टीप्लाई करते हैं आप इसके हाफ प्लस, ठीक है, 16 का हाफ करते हैं और उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 1 ऐड कर लेते हैं। 16 का हाफ 8 होगा, 8 प्लस 1 9, 16 नंबर 144। ये मैं आपको यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे बोल सकता था, लेकिन किसी को समझ में ना आए तो इसलिए मैं आपको लिख भी रहा हूँ, ठीक है। 16 नंबर 144 हो जाएगा। सेम आप क्या करेंगे, 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 का हाफ प्लस 1, तो 28 का हाफ प्लस 1 कितना होगा, ठीक है, 14 1 15 हो जाएगा। तो 28 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 8 120, 0 12 15 दूनी 30 और 12 आपके पास 42, 420 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप सीधे सीधे देखें, मैंने क्या देखा, 16 का मल्टीपल है 144, इस तरीके से देखा, और सेम 28 का भी मैंने देखा कि 144, 16 नंबर 144 होता है, 9 कैसे आया, तो इसी तरीके से मैंने 28 का देख लिया, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न है, इसी तरीके के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई और भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, आप देख सकते हैं, और कोई लॉजिक, ठीक है, कोई लॉजिक और होगा तो आप कमेंट करें, ठीक है। स्क्वायर करके भी हो सकते हैं, या 16 का हाफ, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 का 135 है, 16 का आपको बताना है, 18 का 189 है। तो सोचिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक तो आप ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से नज़दीक जाते हैं, 135 के किस तरीके से नज़दीक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें 15 नंबर 135 होता है, लेकिन 18 नंबर 189 नहीं होता है, तो ऐसे मल्टीपल यहाँ पर ऐसे नहीं है। तो आप दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँ। पहला तरीका, पहला जो लॉजिक है ये देखें, अगर आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 225 मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 15 का 3 गुना ऐड करते हैं, तो 15 का 3 गुना 15 ત્યાં 45 होता है, 225 में 45 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 270, और 270 का हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 135, ठीक है। आप सेम लॉजिक में आप यहाँ सोच सकते हैं, 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 324। अब इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 18 का 3 गुना ऐड करना है, यानी कि 18 तियाँ 54 ऐड करना है। तो 18 तियाँ 54 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 378। 378 का हाफ करेंगे तो 289 आ गया, सॉरी 189 आ गया। तो आप देख सकते हैं सेम लॉजिक से आपका आ गया। तो बस अब 16 में आप इसे अप्लाई कर लीजिए, 16 का स्क्वायर करते तो आपके पास कितना होता है, 256, और 256 में हमने क्या करना है, सेम स्टेप जो यहाँ किया है, तो 16 का 3 गुना ऐड करना है। तो 16 का 3 गुना 48 होता है, 256 में आप 48 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 304 आएगा। 304 का हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 152। तो इसका आंसर आपका 152 आ जाएगा। अब देखें, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो तरीका पसंद आए, जो आपको शॉर्ट लगे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और भी अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका आता है, आप उसे भी यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे देखें, एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, यहाँ पे सोचने का तरीका, आपने देखा 15 को आप 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 15 को 18 से, तो 18 कैसे आया, 15 में हमने 3 जोड़ा, ये 18 कैसे आया ये बता रहा हूँ, 15 में 3 जोड़ा। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आएगा, ठीक है, 15 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 270 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 15 8 120 होता है, 12 और 15 कम 15 और 12 27, फिर इसका हाफ कर लें 135 आता है, ठीक है। बात एक ही है, बस करने का अलग अलग तरीका है। तो सेम आप करेंगे, 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, यानी कि 18 में 3 ऐड करेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक में करेंगे जो हमने यहाँ किया। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 इंटू 21 आपके पास 378 आ जाएगा, ठीक है। 378, इसका हाफ कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 189,
तो आपने देखा सेम लॉजिक से आपका आ गया, तो बस इसे भी कर लीजिए इसी लॉजिक से। 16 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 ऐड करना है। जैसे यहाँ देखें सब में 3 ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16 को 3 ऐड करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। और 16 और 19 आपके पास कितना होता है, 16 और 19 आपके पास हो जाएगा 304, ठीक है। और इसको इसका हाफ कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 152। तो आपने देखा यहाँ से भी 152 आया, यहाँ से भी। अब आपको जो तरीका पसंद आता है आप उस तरीके से करें, या और कोई तरीका आता है आप उसे भी कमेंट करें, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि आप इसी तरीके से करें, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग की बात है। लॉजिक आपका सही बैठना चाहिए और ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट करें मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 का 445 से 24 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा है क्वेश्चन। आपको स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर ही देखना है, उसके आसपास तो नहीं है, या फिर मल्टीपल देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो 21 का यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर आपके पास होता है कितना 441, और 441 में आप 4 जोड़ेंगे तो 445, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर आपके पास 576 होता है। तो इसमें हमें सेम प्रोसेस करेंगे तो 4 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 580। तो ऑप्शन में है तो यही लॉजिक होगा, तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 8 का 1008 है, तो 6 का आपको बताना है। क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन वही हैं। तो आप देखें 1000 का 8 है, 220 का 4 है, तो 6 का बताना है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से करेंगे, यहाँ से यहाँ कैसे जाएँ। अगर आप देखें 8 में 2 ऐड करते हैं और उसका क्यूब कर लेते हैं और उसमें 8 ऐड कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 में 8 ऐड करेंगे तो आपके पास 1008 आ जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, ठीक है। 4 में 2 ऐड किया 6 आया, 6 का क्यूब किया और उसमें कितना ऐड कर लिया आपका 4 ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड क्या कर रहे हैं, जिसका जो नंबर दिया उसी को ऐड कर रहे हैं, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखें 8 का 8 + 2 उसका क्यूब 8 ऐड किया, तो यहाँ पे 4 + 2 4 ऐड करेंगे, तो 4 + 2 6 होगा, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, और 216 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 220 आ गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ कर लेंगे। 6, तो 6 में 6 + 2 करना है और इसका क्यूब करना है, और इसमें ऐड कितना करना है, यहाँ 4 4, यहाँ भी आपका 6 ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 2 8, 8 का क्यूब 512, 512 में आप 8 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 512 में 6 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 है ये, 6 ऐड करेंगे तो 518 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 518, 3rd ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, लॉजिक आपको क्लियर होगा। 8 में 2 ऐड कर रहे हैं, उसका क्यूब कर रहे हैं और 8 ही ऐड कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे 6 + 2 में 6 + 2 को ऐड करेंगे, क्यूब करेंगे उसका, फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो 518 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 12 का 136 है, तो ऐसे ही आपको बताना है। यहाँ भी आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि स्क्वायर आप देखें तो आपको आसान होगा। आप देखें 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है 144 आता है। 136 आने के लिए इसमें से हमें 8 माइनस करना पड़ेगा, तो 136 आ गया। तो सेम यहाँ पे करेंगे, 24 वाले को करेंगे, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आता है 576 आता है। 576 में से आप कितना माइनस करेंगे 8, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 568 आ जाता है। तो सेम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 188 चाहिए, और 188 में आप 8 जोड़ेंगे तो 196 होता है। तो यानी कि ये आपका किसका होगा 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 196, और इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 188। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न में आंसर आ गया आपका कितना 14 आ जाएगा, ठीक है। 2nd ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से होगा, सोचें। तो 396, मैंने आपको बताया कि आप स्क्वायर हमेशा देखें, एक बार स्क्वायर करके जरूर देखें। ये मुझे 396 हो गया, 672 हो गए, ये स्क्वायर के आसपास दिख रहे हैं। आप देखो 396 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है 400 होता है। तो 400 से कहीं ना कहीं रिलेट आप करके देखें। आप देखेंगे इसमें जो लॉजिक है, अगर आप 24 में से 4 माइनस करते हैं ना, और उसका स्क्वायर करते हैं, तो 24 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा, और 400 में से आप 4 माइनस करेंगे ना तो आपके पास 396 आ गया, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ इतना लंबा आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं सीधे बोल देता 24 में से 4 माइनस करो 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4 आपका 396, ठीक है। आपको समझ में आ जाए तो आप इस तरीके से देखें, ठीक है। एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं करेंगे। अब देखो 672 कैसे आएगा, सेम प्रोसेस करेंगे, 30 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 676 आएगा, ठीक है। 676 में से आप क्या माइनस कर लेंगे 4 माइनस कर लेंगे तो आपके पास 672 आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस में किया है, तो बस अब यहाँ पर कर लीजिए। 28 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 24 आएगा।
24 का स्क्वायर माइनस 4 करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 24 का स्क्वायर आपके पास होता है 576। तो 576 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 572 आ जाएगा। तो आप देखें 572 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको क्लियर होगा, आसान सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 39 का 27 है, 43 का क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, आप देखें 39 का 27 है, तो आप देखें इनके डिजिट को मल्टीप्लाई करें, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो आपको 27 मिल रहा है। ठीक है, तो सेम 43 का क्या हो जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 तो आपके पास आ जाएगा 12। तो इसका आंसर आपका 12 होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। क्या है, डिजिट का मल्टीप्लाई करके आपको सेकेंड नंबर मिल रहा है। 9 × 3 = 27, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें 83 का 3 है और 258 का 4 है। तो वही बात मैं फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको क्यूब, स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। पावर 4 भी हो सकता है क्योंकि 83 मुझे 3 की पावर 4 दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं करूँ 3 की पावर 4 करते तो आपके पास कितना आता है, आप देखें 3 की पावर 4 करते तो आपके पास 81 आता है और 81 में आप 2 ऐड करते तो 83 आ जाता है। तो सेम आप 4 की पावर 4 करेंगे यहाँ भी। ठीक है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है और इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो 258 आ गया। आसान सा लॉजिक है। ठीक है, जो नंबर है 4 की पावर 4 किया और उसमें 2 ऐड कर दिया, सेम 3 की पावर 4 किया उसमें 2 ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 3 125 पंचे 625 होता है। 625 में आप क्या ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस, 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 627 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 627, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहिए, सपोर्ट करें। नेक्स्ट देखें 16 का 8 है, 21 का आपको बताना है। ठीक है, और 11 का 6 है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से होगा, पहले खुद से सोचें। ठीक है, अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, कोई नया लॉजिक भी आपको आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी लॉजिक को फॉलो करें। ठीक है, आपको नहीं आता है फिर आप इसे देख सकते हैं, लेकिन आप पहले खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और कमेंट भी कर सकते हैं, आपका अच्छा लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो इसे करें पहले खुद से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 का 8 है, तो कैसे होगा 8। अगर हम देखें 16 का 8 हाफ हो गया, लेकिन यहाँ 21 और 11 का हाफ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 16 में 4 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आता है। ठीक है, और 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। तो इसी लॉजिक में आप देखें दूसरा, जो भी आपके दिमाग में आए, लेकिन आंसर आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरे दिमाग में भी ये आ रहा है तो मैं इससे बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो 11 में आप 4 ऐड करेंगे, सेम पैटर्न में कर रहा हूँ। ठीक है, जो पैटर्न मैंने यहाँ लगाया वही पैटर्न इसमें लगा रहा हूँ। तो 11 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 15 आएगा और 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5 या 15, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये 8 आ गया यहाँ पे ये नंबर और ये 6 आ गया। तो इसी लॉजिक में मैं इसे करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 में आपको क्या करना है, सबसे पहली प्रोसेस 4 ऐड करना है। तो 4 ऐड किया 25 आया और 25 को फिर 5 से डिवाइड कर लिया तो आपके पास 5 × 5 = 25 आया और 5 का डबल कर दिया, 5 दूनी 10 आ गया। तो इसका आंसर 10 हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान है। ठीक है, मतलब आसान इसलिए कि आपको लॉजिक दिमाग में आ जाए तो आसान हो जाता है, नहीं आता है तो नहीं होता। और एग्जाम में आपको यही करना है, अगर आपको 1 या 2 बार में आ गया तो आप उसे सॉल्व करें, नहीं तो स्किप करें। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती एक क्वेश्चन के पीछे लगना नहीं है। एग्जाम में होता है ईजी क्वेश्चन भी नहीं होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है किसी में आपको लॉजिक एकदम आ जाता है और किसी में आसान होते हुए भी लॉजिक नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर ये लॉजिक आपको आ रहा है या दूसरा भी आ रहा है तो आप कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, अपने तरीके से और भी लॉजिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे सोचें क्या होगा। आप देखें आपको 81, 121, 36 आपको क्या है, ये स्क्वायर है तो सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर आपको नजर आए, आप देखें 11 में से आप 2 माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको 81 मिलेगा। सेम आप 8 में से 2 माइनस करते हैं तो आपको 6 मिलेगा, उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको 36 मिल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 121 चाहिए तो 121 के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 13 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 13 में से 2 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 8 का 24 है, 52 का बताना है आपको और 18 का 114 है। तो यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ पे 2 लॉजिक हैं। तो एक तो आप ये देखें, आपने 8 को मल्टीप्लाई किया उससे आगे वाले नंबर से, यानी कि 9 से। तो कैसे, 1 प्लस नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई किया, 8 9 72 और 72 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब सेम 18 में भी ऐसे करना है। 18 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इससे एक आगे वाले नंबर से, यानी कि 19 से। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 18 और 19 आपका कितना होता है,
एक 98 162 2 16 18 कम 18 18 और 16 आपके पास 34 होता है, 342 हो गया। और इसको 3 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 114 आ गया। तो सेम आप यहाँ पे देखें 52 को आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन लेके कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 16 करते हैं तो 16 × 17 42 होता है, और उसे आप डिवाइड करेंगे 16 × 17 करेंगे तो आपके पास 52 नहीं आएगा। तो आप सेकेंड ऑप्शन को चेक करें, 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक ज़्यादा नंबर से। तो सेम प्रोसेस में करना है। 12 13 कितना होता है, 13 दूनी 26, 6 और 2 13 कम 2 15, 156 होता है। 156 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, तो 52 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका यह है। अब दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, अगर आपको इससे समझ में आता है तो इससे करें, नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ। तो दूसरा तरीका आप देखें, अगर आप देखते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है, और 64 में ही आप 8 ही जोड़ लेते हैं, जिसका स्क्वायर करें उसे ही आप ऐड करें तो आपके पास 72 आता है। 72 का फिर से 1/3 कर दीजिए, 24 आ गया। दूसरा आप देखें 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर आपके पास कितना हुआ, 324। 324 में आपको ऐड क्या करना है, 18 ही ऐड करना है, तो आपके पास 342 आ जाएगा, और इसका 1/3 कर देंगे 114 हो जाएगा, ठीक है। बात एक ही है, बस करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इसी तरीके से हम देखें 12 है इसका आंसर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 144 आएगा, और इसमें आप ऐड कर देंगे 12, तो आपके पास 156 आ जाएगा। तो 156 का आप 1/3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 52। तो 52 इसका आंसर, सॉरी इसका जो आंसर होगा वो 12 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऑप्शन लेके आप कर सकते हैं, और आसान सा है, ठीक है। आसान से क्या है, मतलब आसान लॉजिक आ जा रहा है तो आसान है, नहीं आ रहा है तो टफ हो जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से किया है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, बात एक ही है, बस सोचने के तरीके अलग अलग हो सकता है, या कोई और लॉजिक आता है तो आप उसे भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसका क्या होगा, 14 का 112 है, तो 18 का क्या होगा। तो आप देखें 112 मल्टीपल होता है, और 18 का आपका मल्टीपल एक ही है, 180 है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेम है। फर्स्ट ऑप्शन में हमने किया था, आप कह सकते हैं 14 का मल्टीपल है, ठीक है, 14 8 112 होता है, और सेम 18 का एक ही मल्टीपल है, 180। 180 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। या दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हैं कि 112 14 से पूरी बार डिवाइड होता है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 18 से पूरी बार डिवाइड होता है, वो 180 है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला लॉजिक आपका ये है, 180 आंसर हो जाएगा। दूसरा आप देखो, मैंने इससे पहले बताया था, अगर आप 14 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आता है, 112। तो आप देखें ये 8 कैसे है, तो 8 आप देखें, अगर 14 का आप हाफ करते हैं ना, 14 का हाफ करते हैं और उसमें आप एक ऐड कर लेते हैं, तो 2 सत्ते 14 प्लस 8। तो सेम आप 18 को कैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का हाफ करेंगे, कितना होता है 9, और 9 में एक जोड़ के 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 180 आ जाता है, ठीक है। क्या प्रोसेस है यहाँ पे 10 आने की, सेम प्रोसेस होनी चाहिए जो यहाँ आपने लगाई है। यहाँ पे आपने क्या लगाया, 18 का हाफ किया और उसमें एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉजिक पहले आपको वही देखना है कि डिविजिबल वाला या मल्टीपल वाला, तो एक ही ऑप्शन होगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा, वही तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और कई लोग इसमें अलग तरीके से भी सोच जरूर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 39 का 91 है, 51 का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे 13 39, ठीक है, आप देखें इसको 13 39 लिख सकते हैं, और ये आपका 13 सत्ते 91 हो गया। तो यहाँ भी आप देखें ये 17 51 हो गया, तो यहाँ पे 17 सत्ते होना चाहिए, तो 17 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 119। तो आपका 119 आपका ये हो गया, ठीक है, 1 फर्स्ट हो गया। तो यहाँ देखें आप, ये 13 के मल्टीपल है, तो यहाँ पे आपका 17 का मल्टीपल ये आपका 119 हो गया, ठीक है। किस तरीके से आपने देखा, 13 39 13 सत्ते 91 17 51 17 सत्ते 119, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 350 का 5 है, और 909 का 990 है। तो यहाँ पे देखें और क्या होगा, तो यहाँ पे एक बार आप डिविजुअल वाला देख सकते हैं। अगर आप 350 को डिविजुअल करें 5 से तो ये आपको डिवाइड हो जाए, या आप कह सकते हैं मल्टीपल है, 70 बार डिविजुअल हो जा रहा है, ठीक है, पूरी बार डिविजुअल हो जा रहा है। दूसरा आप 990 को देखें 9 से करेंगे तो ये भी आपका 9 से पूरी बार डिविजुअल हो जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि 990 9 का मल्टीपल है, ठीक है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें 13 का कोई है ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे एक ही ऑप्शन जो है ना 1950, वो आपका 13 का मल्टीपल है, या आप कह सकते हैं 13 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है, 13 एकम 13 13 पंचे 65 150 बार, ठीक है, ये 110 बार। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे लॉजिक क्या है, 350 जो है वो 5 का मल्टीपल है, और 990 जो है 9 का है, और एक ही ऑप्शन है जो 13 का मल्टीपल है वो है 1950, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, और भी आप इसमें सोच सकते हैं स्क्वायर क्यूब, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सोचें 485 का 25 है, और 401 30 का है। तो यहाँ भी आप लॉजिक सोच सकते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ भी स्क्वायर के नज़दीक आपको दिख रहा होगा, देखो 485 किसके, इसके नज़दीक स्क्वायर कौन सा है,
484 है, और 401 के नज़दीक का स्क्वायर कौन सा है, 20 का है। ठीक है, तो आप देखें 25 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 25 में से 3 आप माइनस करेंगे 22 आएगा, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484, 484 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 485। नेक्स्ट आप देखें इसी लॉजिक में आप इसे करके देखिए, 23 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 20 होगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 400 हो जाएगा, 400 प्लस 1 401 हो गया। ठीक है, सेम लॉजिक में हो गया 401। तो अब बस इसे कर लीजिए, 21 में से 3 माइनस करना है, 21 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 18 होगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 325 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में भी है 325, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 23 का 531 है, 27 का बताना है, तो सिंपल सा लग रहा है, स्क्वायर ये। आप देखें 23 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 529 आता है, और 529 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 531 आ जाता है। तो सेम आप 27 का स्क्वायर करें तो 27 का स्क्वायर 729 होता है, और 2 ऐड करेंगे 731। स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे 1 से 30 तक स्क्वायर तो याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए 1 से 15 या 20 तक, आप 15 तक तो जरूरी है। तो आपने इस देखें 731 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, 9 का 91, 13 का आपको बताना है, इससे सोचें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें भी कई तरीके नज़र आ रहे हैं मेरे को। यहाँ पे देखें, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 81 आता है। ठीक है, पहले हम स्क्वायर करके ही देख लेते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, और 81 में हम 10 ऐड करेंगे, यानी कि 9 से 1 ज़्यादा, 9 से 1 ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से 9 से 1 ज़्यादा ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 91 आ गया। तो सेम प्रोसेस में 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 169 में आप कितना ऐड करेंगे, 13 से 1 ज़्यादा 14 ऐड करेंगे तो 169 और 14 कितना हो जाए, 9 4 13 3 6 1 7 183। तो 183 ऑप्शन में भी है। तो ये आपका तरीका हो गया एक आंसर। दूसरा आपको ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और लॉजिक देखें, अगर आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 90 आता है, और 90 में 1 जोड़ते तो आपके पास 91 आ जाता है। अब 10 से कैसे किया, 9 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया। तीसरा, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 13 से 1 ज़्यादा, 13 के बाद वाला नंबर 14 है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आया, और 182 में 1 ऐड किया तो आपके पास 183 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आ गया, आप देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे और क्या लॉजिक हो सकता है, और भी कोई लॉजिक होंगे तो आप कमेंट करें। एक और आ रहा है मुझे, ठीक है, एक और बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 91 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें 13 में 1 जोड़ें तो आपके पास कितना होता है, 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होता है, और 196 में से 13 ही माइनस करेंगे। यहाँ देखें जो सेम प्रोसेस है, 196 में से 13 माइनस करेंगे 183 आ गया। या आप इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके से करें। 9 × 10 वाला ये भी आपका आसान है। ठीक है, 9 के बाद एक नंबर 10, 10 नंबर 90 प्लस 1 91, या स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे करिए। ठीक है, तो ये आपका देखें किस तरीके से होगा, नंबर के नज़दीक कैसे जा सकते हैं आप ये देख सकते हैं। पहले आप देखें 21 693 है, तो नंबर के नज़दीक जाने के लिए मल्टीपल होगा, 21 का मल्टीपल है, लेकिन 792 36 का भी है, 9 चौको 36 हो जाएगा, और आपका कह सकते हैं 24 का भी नज़र आ रहा है मुझे, 22 का भी है ही। ठीक है, तो ये तो मल्टीपल है शायद। तो यहाँ पे आप दूसरा तरीका देखें, 693 आप कैसे नज़दीक जा सकते हैं। तो एक तरीका 9 7 63 और 7 21, हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते हैं। तो पहला तरीका यह है, अगर आप देखें 21 को आप 33 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने देखा कैसे, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, 20 से करेंगे तो आपके पास 420 आएगा, फिर 30 से करेंगे तो पहले आपको 20 30 ऐसे करना है, नज़दीक कैसे जाना है मल्टीप्लाई। तो आप देखें 21 3 आपका कितना होता है, 3 63 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 6 21 3 63, और 63 और 6 आपका 69, तो 693 आ गया। तो सेम प्रोसेस में आप देखें 792 किससे आएगा, तो यानी कि 792 को आप 33 से भागा दे दें, तो आपको 792 को अगर आप 33 से भागा देंगे तो 4 3 12, हाँ 24 से होगा। तो अगर आप 24 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 792 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको 792 आएगा। अब यहाँ पे एक तरीका मुझे और दिख रहा है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखें 6 और 3 को देखें, 6 और 3 को बीच वाले नंबर से डिवाइड कर दें, और इसको किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 9 7 63, 9 7 63 7 3 21 आ गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, 6 और 3 को बीच वाले नंबर से डिवाइड करें, 9 7 63 और 7 3 21। ऐसे ही 792 में 7 और 2 को बीच वाले नंबर से डिवाइड करें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 8 72 और 8 3 24।
ठीक है, इस तरीके से भी 24 आ गया तो आपका आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, किसी तरीके से भी करें, और भी लॉजिक होंगे इसमें। ठीक है, और भी हो सकते हैं इसमें, आप देख लें खुद से। तो एक तो आप ये देख सकते हैं, मल्टीपल करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके नंबर के नज़दीक जा सकते हैं। दूसरा आपने देखा, आपने 693 में 6 और 3 को उसके बीच वाले नंबर से डिवाइड किया तो आपका 9 सत्ते 63 आया, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। और सेम 792 में आपने देखा 7 और 2 को बीच वाले नंबर से डिवाइड किया, 9 8 72 और 8 3 24, तो 24 आ गया। ठीक है, और पहला तरीका मैंने ये भी बताया था आपको, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या और भी कोई तरीका है उसे भी आप कमेंट जरूर करें। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आगे भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट बने रहना चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।